हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। भारत के अन्य राज्यों में कोरोना वायरस की जो स्थिति बनी हुई है उसने दिल्ली समेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी स्थितियों को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। जहां राज्य सरकारें इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रही हैं, वहीं केंद्र सरकार ने सामने आकर राज्य सरकारों को ये संकेत दे दिए हैं और ये संदेश दे दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति को एक अंतिम रूप में ही लेकर चले। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि लॉकडाउन को अंतिम रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को ऐसे फैसले और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे स्थितियां कंट्रोल हो सके, लोगों को पूरी सहायता मुहैया कराई जा सके सरकारों की ओर से। लेकिन लगातार जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति ये है कि ना वहाँ बेड है और ना ही वहाँ ऑक्सीजन है। ये भारी किल्लत सामने आ रही है। इसको लेकर राज्य सरकार केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई भी सुविधा राज्य सरकारों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। इसलिए इस गंभीर स्थिति में भी राजनीति इस चरम पर पहुंच गई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस स्थिति में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाम की लड़ाई आगे चलने वाली है? क्या आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है? लोगों की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अगर साथ में राजनीतिक दल आकर बात करते हैं तो स्थितियों पर फिर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष के तौर पर वहां कांग्रेस भी हमलावर लगातार सरकार की ओर दिखाई दे रही है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से नोटबंदी से तुलना राहुल गांधी ने आज ही अपने ट्वीट में की है कि नोटबंदी की तरह ही पहले की व्यवस्था की गई है और वही उसी व्यवस्था को, उसी रोड मैप को इस गंभीर महामारी के दौरान भी बीजेपी सरकार अपना रही है। लेकिन विपक्ष और मोदी सरकार की लड़ाई इस गंभीर स्थिति में किस हद तक सही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का कहर देश में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से सियासत भी तेज होती जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो लॉकडाउन लगाने का फैसला कर रही हैं, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन अपने अपने राज्यों में लगा दिया है। लेकिन बीजेपी सरकार है कि इस लॉकडाउन को वो सही तरीके से नहीं देख रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान राज्य सरकारों को ये संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति से हमें बचना चाहिए। खुद राज्य सरकारें ऐसे कदम उठाएं जिससे लॉकडाउन की स्थिति ना बने और राज्य में स्थितियां कंट्रोल में रहें। हालांकि जो स्थितियां बनी हुई है उसने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन स्थितियों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दिल्ली समेत कई बड़े राज्य ऐसे हैं जो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन का आह्वान कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की सलाह दे दी है, जिस पर बीजेपी शासित राज्य अमल करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई पैदा हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना को ही खारिज कर दिया था और ये कहा था कि साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश राज्य सरकारों को करनी चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान केंद्रित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि ये स्थितियां जताई जा रही थी कि जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, वैसे ही हालातों को देखते हुए आगे संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कर सकते हैं। लेकिन अपने देश के नाम संबोधन के दौरान ऐसी सभी स्थितियों को एक बार फिर से
से नकार दिया गया है। पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन न लगाने और दूसरे विकल्पों को अपनाने की सलाह तब दी जब देश के कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के खत्म होने के साथ ही सोमवार को 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी है। अरविंद केजरीवाल की पहले के बाद दूसरे राज्यों के सरकारों ने भी लॉकडाउन लगाने को लेकर अपने अपने यहाँ पहल करनी शुरू कर दी है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति से सभी राज्य सरकारों को बचना चाहिए। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले में भी लगातार वृद्धि सामने आ रही है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने 15 दिन का लॉकडाउन रख दिया है। सीएम गहलोत ने हाल ही में कहा था यानी 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन राज्य में लगा दिया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। हालांकि उन्होंने इसका नाम जरूर बदल दिया है, लेकिन स्थितियां वही बनी हुई हैं और नियम कानून वही रखे गए हैं। राजस्थान में भी लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती के निर्देश गहलोत सरकार की ओर से दे दिए गए हैं और बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के आदेश भी राज्य में एंट्री को लेकर दे दिए गए हैं। वहीं बात झारखंड की करें तो वहां वे भी झारखंड सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। झारखंड में कोरोना संकट से निपटने के लिए हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार ने राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि गुरुवार को सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना नितांत आवश्यक है, इसलिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हेतु लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस दौरान धार्मिक स्थल खुले रहने की छूट दी गई है, लेकिन भीड़ न जुटने इसकी भी नसीहत दी गई है और नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील सरकार की ओर से की गई है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी स्थितियां बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लगाने के लिए उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने मंगलवार को सिफारिश की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में 21 अप्रैल रात 8 बजे से कड़े तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों से राज्य में लॉकडाउन लगाने का अनुरोध कर दिया है। साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा है कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। इस बारे में गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी की जाएंगी। वहीं बात अगर बीजेपी शासित राज्यों की करें तो बीजेपी शासित राज्य लॉकडाउन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से निपटने में इस बार लगातार गैर बीजेपी राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने की पहल कर रही हैं, तो बीजेपी शासित राज्य लॉकडाउन नहीं लगाने पर अड़े हैं। यूपी में तो हाई कोर्ट को आदेश भी देना पड़ गया, पर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान समेत हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक के लिए कई बड़े नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बड़े शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसे लॉकडाउन के बजाय कोरोना कर्फ्यू का नाम दे दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि पीएम ने कहा है कि लॉकडाउन राज्य के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन देश के अलग अलग अदालतों ने लॉकडाउन लगाने का निर्देश दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि स्थितियां किस हद तक आगे जाके सुधरती हैं। क्या लॉकडाउन से स्थितियों को सही रूप मिल पाता है, स्थितियां कंट्रोल हो पाती हैं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।
अब देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की ये लड़ाई अब जाके थमती है या फिर स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए कोई और रणनीति बनाई जाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।